वेलकम गाइस टू माय न्यू वीडियो। तो आज की शुरुआत हम करेंगे खुलासा से कि आज हम किस किस चीज़ से करेंगे। पहले तो मैंने आपको दिखा दिया पेंसिल्स, पेन एंड नोटबुक, एंड आज हम करेंगे डिटेल वर्क गाय क्रिम्सन पे। पहले तो आप इस पे शेडिंग का ध्यान रखना, क्योंकि जो गाय क्रिम्सन की पेंटिंग है उसके क्योंकि वो बड़ी पेंटिंग है ना, तो अगर वो आपने पहले ही स्ट्रक्चर बना दिया है तो आप अपने हाथ को संभाल के रखना। कोई टिश्यू पेपर या कोई शीट या फिर कुछ भी जो आप जब पेंट करें या फिर कोई स्केच करें, कुछ भी करें है ना, तो उसके लिए आप अपने हाथ को बचाए रखने के लिए तो वहाँ पर आप टिश्यू पेपर या शीट वगैरह कुछ भी रख सकते हैं। इससे आपकी पेंटिंग भी ख़राब नहीं होगी और आपके हाथ भी काले नहीं होंगे। पहली टिप तो ये थी। ये तो बेसिक टिप्स तो हैं। और उसके बाद सेकंड टिप तो ये है कि आप पहले डार्क उससे मत करना। मैंने तो ये शेडिंग इसलिए ऐसे किया क्योंकि इसमें ज़्यादा वो नहीं है, एनिमे कैरेक्टर्स में ज़्यादा वो कुछ नहीं होता, तो उसमें आप मेन फ्रेम में ही कर सकते हो, लाइट फ्रेम और डार्क फ्रेम। सबसे पहले तो आप जैसे लाइट फ्रेम में आप पहले शेडिंग करोगे, उसके बाद उस पर डार्क, क्योंकि इसमें भी कई लाइट पार्ट होते हैं ना, तो उन्हें लाइट ही रखो, क्योंकि ये एनिमे है ना, तो ये कोई पोर्ट्रेट तो है नहीं, ना कोई लैंडस्केप, ना कोई स्ट्रक्चर या फिर कोई स्केच है, तो ये अलग होता है। एनिमे कैरेक्टर बिल्कुल ही स्ट्रक्चरल होता है। जैसे उसमें अगर कोई वाइट पोर्शन है तो उसको वाइट ही रख लो और बाकी पोर्शन पे आप कर लो, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो वो मिक्स नहीं होगा और वो थोड़ा अलग लग सकता है। इसमें थोड़ा यूनिक सा इफेक्ट डालने के लिए आप इस पे लाइट और डार्क शेडो इफेक्ट डाल सकते हो। उसमें कोई मीडियम नहीं होता, जैसे आपको कुछ इफेक्ट जोड़ना है वो खास वाले में होता है, जो 3D मॉडल टाइप के होते हैं, मांगा वगैरह इनमें जैसे चल जाता है। ड्रैगन बॉल जी वगैरह में तो आपने देखा ही होगा, उन्हें भी मैं कभी ना कभी बनाऊँगा। इसके सारे ही रूप बनाने का सोच रहा था मैं, बट आगे मैं देखूँगा कि इसमें आगे क्या क्या चलता है। बट अभी तो मैं रीइंकार्नेटेड एज ए स्लाइम का ही एपिसोड कर रहा हूँ, तो इनकी डिटेल वर्क करना भी थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। और कुछ ऐसी पिक्चर ढूंढना जो मतलब आपको भी अच्छी लगे और थोड़ा इफेक्टिव वो भी डाले। हालांकि मैं इसमें पूरा आदमी तो डाल सकता हूँ, बट उसमें उसकी डिटेल्स उतनी अच्छे से नहीं आएंगी, क्योंकि ये छोटी नोटबुक है ना, तो इसमें डिटेल करना थोड़ा मुश्किल है। अगर बड़ा सा जैसा कुछ होता तो मैं उसमें कर लेता, बट उसमें भी टाइम लगता है ना, तो छोटी है इसलिए इसको मैं 1 घंटे और आधे घंटे के अंदर कर लेता हूँ। अगर बड़ी होगी और पोर्ट्रेट होगी तो आप उसको देख सकते हो, उसमें हफ्ते लग जाएंगे, इसलिए मैं हमेशा छोटी उसमें ही कर रहा हूँ। बड़ी उसके लिए इतना भी मैं तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें मैं सारी ही बनाऊँगा, प्राइमोरियल्स या फिर रीइंकार्नेटेड स्लाइम के सारे कैरेक्टर बनाने का सोच रहा हूँ। और ऐसे तो पोर्ट्रेट का भी मुझे आया हुआ है काफ़ी सारे, कि ये पोर्ट्रेट बनाती और डिज़ाइन है उसका लैंडस्केप के लिए और डिज़ाइन, और कई तो डिटेल मिक्स आए हैं तो उनका भी करना होगा। और कई होते तो जैसे लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों मिक्स है, तो वैसा भी करना है। तो अभी तो मैं एनिमे कैरेक्टर्स पे ही ध्यान दे रहा हूँ। और थैंक यू फॉर द 50 सब्सक्राइबर। आई होप कि ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और आप अपना प्यार शो करते रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम अभी गाय क्रिम्सन का, क्योंकि अभी आगे आप देखोगे तो गाय क्रिम्सन भी मतलब एक मेन कैरेक्टर्स में से एक है जो कि बाद में रिमरू के खिलाफ हो जाएगा। जैसे खिलाफ क्या मतलब वो उसके साथ ही रहेगा, क्योंकि वो वेल्डेनावा का ही मतलब वो था, मतलब सबऑर्डिनेट, जैसे ब्लैक प्राइमोरियल था वो भी वैसे ही करता है। बट उसने वादा किया था वेल्डेनावा से कि वो ऑर्डर बनाए रखेगा, इसीलिए तो उसे यहाँ बुलाया गया था और उसने एक टाइम से बनाए रखा था। उसकी जो एबिलिटी है ना जीसस पर, वो किसी भी पावर को कॉपी कर सकती है प्रॉपरली, क्योंकि वो डीमन लॉर्ड है ना, तो उसकी पावर और भी बढ़ जाती है। और वो एक टाइम आएगा जब वो इवॉल्व करने के लिए रिमरू की ग्लॉटनी या फिर डेथ, और उसके बाद और रूप आ गए, उसकी शक्ति का भी एक अलग रूप आएगा, उसका काफ़ी कुछ है जो वो एक ट्रू ड्रैगन में बदलेगा और उसका लुक भी थोड़ा सा चेंज होगा।
शायद वो केप पहनेगा कुछ, और उसके ताज होगा या सींग होगा पता नहीं, बट देखेंगे आगे कि उसमें वो कैसा डिटेल करते हैं उसके साथ। कई जगह पे उसको एक सींग के साथ दिखाया गया है, कई जगह उसको 2 सींग के साथ दिखाया गया है। फिर भी देखेंगे हम आगे कैसा लगता है हमारा रीमरू। आई कांट वेट फॉर न्यू एपिसोड्स। आगे के एपिसोड्स में तो मुझे दिख रहा है कि मिलियन के ऊपर ही ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि और इसी के साथ अगर आपको कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, क्वेरी होगी या फिर अपनी स्टोरी जाननी होगी तो मुझे ज़रूर मैसेज करिए और कमेंट में लिखिए। इसके साथ आप मुझे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और फॉलो करिए।